वेलकम। गुड मॉर्निंग। मैं डालचंद लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच आपका वंस अगेन स्वागत करता हूं आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। कितने शानदार तरीके से अभी हम सीख रहे थे किस किस तरीके से हम अपने आप को मतलब एक राइट वे एक है ना, यानी कि ऐसे कहना चाहिए ट्रैक पर लेकर के जा सकते हैं केवल अपने विचारों को जैसे, यानी अपने मनचाहे परिणाम कैसे पा सकते हैं। मोस्टली बहुत सारी चीजें ऐसे जीवन में नहीं होती हैं जो हम चाहते हैं और वो नहीं हो रहा होता है, लेकिन उन्हें कैसे लेकर के आए। हमने देखा होगा, अरे मैं जैसा सोचता हूँ वैसा मेरे साथ होता ही नहीं है, मैं तो इतना अच्छे से करता हूँ और ये सब नहीं हो पाता। पता नहीं ये ऐसी क्या गड़बड़ है मेरी लाइफ में, जो मैं सही करता हूँ वो उल्टा हो जाता है ना। तो इस तरह से मतलब अपने मनचाहे परिणाम हम कैसे पा सकते हैं। और इस सब का केवल एक ही सिद्धांत है, एक ही मतलब नियम है कि हम केवल और केवल अपने अवचेतन मन के माध्यम से ही अपने आप को एक सही प्लेटफॉर्म पे, एक सही ट्रैक पे, एक सही हाईवे पे हम लेकर के जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कहीं दूसरे शहरों में जाना है और हमें जल्दी पहुंचना है और हमें वो अपना जो रास्ता है, जल्दी हमें सफर हमें अपना जल्दी पाना है, या उस गंतव्य स्थान तक हमें बहुत जल्दी पहुंचना है, तो हमें एक सही रास्ता हमें चुनना पड़ेगा जिससे हम वहां जल्दी पहुंच पाए। अगर हम जा तो वैसे शॉर्टकट से भी जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा समय वहां से लग सकता है क्योंकि उस तरह की वहाँ सुविधा नहीं मिल सकती। अगर हम एक अच्छे रनवे से, एक अच्छे हाईवे से या बाई एयर या मतलब उस तरह का रास्ता चुने जहां से हम जल्दी पहुंच सकते हैं। क्योंकि मोस्टली बहुत सारी चीजें हम लगे रहते हैं उन चीजों में कि हमें पहुंचना कहाँ होता है और क्या हमें चुनना चाहिए, हम उस रास्ते को सेलेक्ट नहीं कर पाते और हम दूसरे रास्तों से हम समय वेस्ट करते रहते हैं कि इधर से हम जल्दी पहुंच जाएंगे। और मोस्टली हम पहुंचते कहाँ से हैं, जो एक सही रास्ता होता है हम वहीं से ही हम जल्दी पहुंच पाते हैं, है ना। सपोज दैट हमें यहाँ से दिल्ली जाना है, तो हम दिल्ली जाएंगे तो जो NH9 है हम उसी उसी से जल्दी जा सकते हैं, है ना, क्योंकि वहीं से लोग जा रहे हैं। और हम चाहे हम दिल्ली जाएं तो हम थोड़ा शॉर्टकट लेके बोले इधर को निकल जाओ, इस शहर में को निकल जाओ, इधर को निकल जाओ। हो सकता है कि 2-4 किलोमीटर आपके कम हो जाएं, बट उससे आप जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। वैसे ही हमारा चेतन और अवचेतन मन काम करता है। हम जो भी अपने जीवन में चाहते हैं वो हमारा मन चाहा नहीं हो रहा होता है, उसका केवल कारण यही है कि हम उसको सही तरीके से हम मैनेज नहीं कर पाते, उसको सही दिशा हम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से वो चीजें आने में हमारे पास देर लग जाती है। मोस्टली देखा बहुत सारी चीजें से, मान लीजिए हम अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए इस कम्युनिटी में आए और हम विश्वास कर लें अगर कि हाँ मैं अब यहाँ सेहतमंद हो जाऊंगा या हो चुका हूँ, है ना। क्योंकि सारा काम क्या है, शब्दों का और विचारों का। ये कैसे हम शब्द अपने अवचेतन मन को देते हैं और किस तरह से आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से अवचेतन मन हमारे जीवन को बदलने में हमारी मदद करता है ना। और हम सोचते हैं यार मेरा तो कम हो नहीं रहा, इसका तो कम हो रहा है, इसका क्यों हो रहा है, तेरा क्यों नहीं हो रहा है ना। तो हम इन बातों में उलझे रहते हैं। हमें अपने अवचेतन मन को विश्वास दिलाना होता है कि यस, अब मैं अगर यहाँ हूँ तो मैं अब स्वस्थ हो जाऊंगा और मैं एकदम शानदार सेहतमंद और फिट इंसान यहाँ से हो सकता हूँ। ये सारे विश्वास हमें अपने अवचेतन मन को दिलाने होते हैं, क्योंकि सारा काम जो 95% काम जो करता है वो अवचेतन मन का ही होता है, और 5% या 10% काम बस चेतन मन का ही होता है। और हम कहाँ लगे रहते हैं, हम 10% में हिल के रह जाते हैं, मतलब वहीं पे अटके रह जाते हैं। और जो ज्यादा हमारी लाइफ में काम जो कर रहा होता है हम उस चीज को नहीं देखते, है ना। आपने देखा होगा मोस्टली बहुत सारी चीजें ऐसे अपने आम जीवन में अगर बात करें हम, जैसे कुछ मान लो शॉपकीपर भी है या कोई और ऐसा कंपनी में, मान लीजिए किसी कंपनी के बारे में अगर हम सोच लें इस चीज को, कि कंपनी में जो मैनेजर होता है वो इतना काम नहीं करता है, और जो वहाँ लेबर क्लास होता है वो कितना ज्यादा काम करता है कि नहीं। लेकिन अगर पूछें तो मैनेजर की सैलरी उनसे कहीं गुना ज्यादा होती है, और लेबर इतनी मेहनत करती है उनकी सैलरी उनके अकॉर्डिंग बहुत कम होती है। तो वैसे ही जैसे हम जान रहे थे कि एक एक अंगूठी को ठीक करने वाला एक मिस्त्री आया और उसने उसको ठीक किया और उसने $200 का उसको बिल थमा दिया उसके ऑनर को। और वो बोला अरे $200, इतने सारे पैसे, तुमने किया ही क्या है ना। एज ए लाइक दैट, जैसे कि मान लो मैनेजर है वो पूरे दिन मतलब घूमना फिरना और ऑफिस में बैठना ही उसका होता है, और वो बहुत इतनी ज्यादा उसकी सैलरी कंपनी उसको देती है, बट सारा जो काम करने वाले होते हैं, हार्डवर्क करने वाले होते हैं, वो तो लेबर क्लास होते हैं ना। तो वो ही करते हैं, लेकिन काम क्या है, उसको जो सैलरी मिलती है उसके हुनर की वजह से मिलती है, और उनको जो सैलरी मिलती है उनके हार्डवर्क की वजह से मिलती है। ऐसे ही हमारा चेतन और अवचेतन मन होता है। जिस तरह से हम अपनी लाइफ को इतना शानदार तरीके से हम चेंज कर रहे होते हैं, जिन लोगों का भविष्य बदल रहा होता है, वो जो चीज करते हैं वो बिल्कुल सही हो रहा होता है ना। कहते हैं हम बहुत सारी चीजों को, अरे तो जो भी करता है नहीं सिक्का उल्टा फेंके तब भी इसका सीधा ही होता है, सीधा फेंकता तब तो सीधा है ही।
इसकी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने अवचेतन मन की शक्तियों को जान चुका है और उसी तरीके से अपने आप को एक सही दिशा देने में अपने माइंड को वो काम कर रहा है ना। काम ऑटोमेटिकली हो रहा है। जैसे कि आप बहुत सारी मशीनें हैं ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए घर में वॉशिंग मशीन भी हमने उसमें है ना कपड़े डाल दिए और वो अपने आप उस पर ऑटोमेटिकली मतलब उसको वॉश करने में लगी हुई है और हम अपने दूसरे कामों में लगे हैं। एज ए लाइक दैट वैसे ही हमारा अवचेतन मन भी काम करता है। हम उसको जैसे भी विचार दे देते हैं उनको दिलाने में हमारी मदद करता है। जो इन चीजों को जान जाते हैं वो अपने मनचाहे परिणाम पा लेते हैं। अब जो इन विचारों को नहीं या इन शक्तियों को नहीं जान पाते वो उन उस तरह के परिणाम नहीं पा पाते हैं ना। और वो कभी कभी असफलता आने पर वो रुक जाते हैं, और जो इन विचारों को जान जाते हैं असफलता असफलता असफलता, उसके बाद वो सफलता पे पहुंच जाते हैं। क्योंकि सफलताएं कहाँ से होकर के गुजरती हैं? असफलताओं से ही होकर के गुजरती है। तो इसी तरह से अवचेतन मन जिस विचार या चीज पर विश्वास कर लेता है उसको दिलाने में एड़ी चोटी का जोर लगा देता है, यानी पूरी प्रयास वो कर देता है। ऐसे समझिएगा हमने किसी मोटर का या किसी ऐसी चीज का जो ऑटोमेटिकली चलने वाली होती है उसको हमने स्विच उसका ऑन कर दिया और वो रेगुलरली वर्क कर रही है। ऐसे ही अवचेतन मन हमारा काम करता रहता है। बस उसको जरूरत क्या है? उसको सकारात्मक, सृजनात्मक और विचार हमारे कैसे हो? प्रेम पूर्ण हो, है ना। कभी ऐसे मतलब निगेटिव थॉट ना हो कि हम चाहते तो बहुत कुछ अच्छा है लेकिन हमारे विचार कैसे हैं डिपेंड वो करता है ना। सब अच्छा चाहते हैं, सब बढ़िया चाहते हैं एकदम, सब कोई भी अपनी लाइफ में गलत नहीं चाहता, लेकिन उसको प्राप्त करने का तरीका केवल एक ही है कि अपने विचार सृजनात्मक, प्रेम पूर्ण और सकारात्मक विचार हमारे होने चाहिए, जिससे हम उसको इजिली हम पा सकते हैं। विचार या आग्रह को अवचेतन मन से स्वीकार कराएं। मतलब हम आग्रह करते हैं, मतलब किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो हम कैसे करते हैं ना। एक दिन हमने सीखा भी था कि किसी चीज को किसी इंसान से कोई काम करवाना हो तो हमें क्या करना होता है ना। बॉस बन के नहीं, हमें ऑर्डर दे के नहीं, हम उससे रिक्वेस्ट करके उस काम को आसानी से करा सकते हैं, नहीं आग्रह। वैसे ही आग्रह करें प्रकृति से और विचार दें अवचेतन मन को कि ये चीज मुझे मिल चुकी है और इस चीज को दिलाने में आपकी हेल्प करेगा। वैसे ही जैसे मान लीजिए किसी बच्चे से हम घर में काम कराएं कुछ, तो हम अगर उससे रिक्वेस्ट करें कि बेटा ये चीज आप ला सकते हो, तो वो बोलेगा यस मैं ला सकता हूँ, तो वो ला देगा। अगर हम कहेंगे चल इस चीज को ला के दे, मैं तो नहीं ला रहा अभी, है ना, ऐसे भी बोल सकता है वो। लेकिन रिक्वेस्ट बहुत बड़ा शब्द है और मतलब बहुत कठिन कामों को बहुत आसानी से ये करवा सकता है। मान लो हम कहीं किसी क्यू में खड़े हो, किसी मतलब शॉप पे क्यू में खड़े हैं या कहीं मतलब सिनेमा घर के क्यू में खड़े हैं या कहीं राशन की दुकान के क्यू में खड़े हैं, जहां भी हम खड़े हैं तो वहाँ रिक्वेस्ट से हम अपना नंबर हम जल्दी ले सकते हैं। अगर वहाँ हम थोड़ा सा मतलब वो तानाशाही वाला रोल अपनाएं तो शायद वो काम उतनी आसानी से नहीं हो सकता। बेशक आपको मिल जाए लेकिन बहुत सारे लोगों को दिल को दुखा करके वो चीज आप जल्दी पा सकते हो। लेकिन रिक्वेस्ट करके हम हर किसी के मन को या दिल को छू करके हम उस काम को आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही आग्रह अवचेतन मन को स्वीकार कराएं कि यस मैं पा सकता हूँ। आग्रह करें अवचेतन मन पर, हमेशा उससे रिक्वेस्ट करें कि ये मैं पा चुका हूँ, मेरी हेल्प करो, ये सब मेरा है और इस चीजों को मैं पाने का पूरा हकदार हूँ, है ना। काम करने का कभी दबाव न डालें, क्योंकि दबाव किसी चीज को भी पसंद नहीं होता है, चाहे वो सजीव हो निर्जीव हो, है ना। क्योंकि अगर हम दबाव डालें, मोस्टली क्या होता है अपने से छोटे पे हम दबाव डालते हैं। फैमिली में भी हम देखा होगा अपने छोटे भाई बहन या बच्चों पे हम इस तरह से हम दबाव डालते हैं, या किसी शॉपकीपर में मान लो कोई उसका सर्वेंट है उस पर भी हम दबाव डालते हैं। तो दबाव से काम आसान नहीं होते और दबाव से काम ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं, जिनसे हम मतलब गलत परिणाम ही आने तय हैं। तो सही दिशा न देंगे तो हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने किसी मतलब टिकट घर में हमने टिकट बाबू को बोला कि मेरे को टिकट चाहिए, है ना। तो टिकट बाबू कहता है कहाँ का टिकट चाहिए, और जब तक हम उसको अपना गंतव्य स्थान यानी वो मतलब डेस्टिनेशन पॉइंट नहीं बताएंगे कि मुझे कहाँ जाना है, आगरा जाना है, दिल्ली जाना है, मुरादाबाद जाना है, कहाँ जाना है, तब तक वो हमें टिकट नहीं दे सकता। तो इसका मतलब ये है कि जब तक हमारा टारगेट क्लियर नहीं होगा तो हम गोल गोल ही घूमते रहेंगे, और हमारा टारगेट क्लियर होगा तो हम उस जगह तक हम पहुंच जाएंगे। इसलिए हमेशा अपने हम इन विचारों को क्यों लेकर के आ रहे हैं, हम इस चीजों को पा करके क्या करना चाहते हैं। सपोज दैट मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे कार चाहिए, क्या करने वाला हूँ मैं उस चीज का, है ना। मेरा काम तो बाइक से भी चल रहा है, तो मैं उन चीजों का क्या करने वाला हूँ, ये भी हमारा जो विजन है हमारा क्लियर होना चाहिए कि इस चीज को पा करके मैं क्या करने वाला हूँ, है ना। इस वैसे ही सही दिशा देने में अवचेतन मन को काम करना चाहिए, क्योंकि उसको ये भी पता होना चाहिए कि ये इसकी जरूरत किस चीज के लिए है ना। तो मन में स्पष्ट विचार और एकदम सही निर्णय होना चाहिए। स्पष्ट मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे अभी
हम सीख रहे थे कि जो चीज हमें चाहिए उसका कारण क्या है, क्यों चाहिए मोबाइल फोन चाहिए, क्यों चाहिए, है ना, क्या करोगे मोबाइल फोन लेकर के। तो उसका एकदम रीजन क्लियर होना चाहिए। और जब रीजन क्लियर होता है तो विजन भी क्लियर होता है, और वो दिलाने में अवचेतन मन हमारा काम कर देता है ना। तो चेतन एवं अवचेतन मन 5:95 मतलब इसका रेशियो है, उसी तरीके से काम करता है। हम जैसे अभी देख रहे थे कि जो $198 थे, केवल वो उस चीज के थे कि उसको ठीक करने की, जो उसके अंदर सोच उसकी समझ थी केवल उसके, और जो उसमें उसमें वो इंस्ट्रूमेंट उसमें डाला उसके कीमत केवल $2 थी, है कि नहीं। तो वैसे ही अब चेतन मन हमारा 90 से 95% काम करता है, और 5 to 10% हमारा चेतन मन करता है। मोस्टली आपने देखा होगा कि अगर कोई हार्ड वर्क करके कोई इंसान बहुत ज्यादा धनी या बहुत ज्यादा पैसों वाला या बहुत ज्यादा सक्सेसफुल इंसान बना होता, तो शायद लेबर क्लास बहुत जल्दी बन गई होती, है ना। कितना ज्यादा हार्ड वर्क वो लोग करते हैं, कितना सुबह से लेकर शाम तक वो लगे रहते हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी कुछ लोग बहुत जल्दी अपनी लाइफ में ऐसे ग्रो कर जाते हैं, क्योंकि वो अपने अवचेतन मन से काम करते हैं, वो हार्ड वर्क नहीं करते हैं। यानी कि सक्सेस पाने के लिए 90 to 98% जो वर्क है वो हमारी विल पावर, हमारे माइंड सेट का है, और बाकी जो रेस्ट पार्ट बचा वो हमारा हार्ड वर्क का है। जो भी हम हार्ड वर्क हम करते हैं वो उसी का काम है बस। और अंतिम परिणाम को जान लें, मान लो किसी काम को हम स्टार्ट करते हैं तो उसका परिणाम हमें पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ कर रहे हैं, हमने इस क्लब को ज्वाइन किया, हमने अपने हेल्थ पे अच्छा करना शुरू किया, तो हमें लास्ट पॉइंट पता है, चाहे वो 6 महीने बाद आए, चाहे वो 8 महीने बाद आए, 1 साल बाद आए, लेकिन हमें पता है कि क्या मेरी बॉडी, क्या मेरा जो एकदम चेंज आने वाले हैं मेरे अंदर, वो किस तरह के होने वाले हैं। तभी हम लगे हुए हैं ना। हमें अपना टारगेट पॉइंट पता है कि मैं इतने वेट पे मुझे आना है, मेरा आइडियल वेट ये है, मेरा को इतना वेट लॉस करना है, या मुझे ये बनना है यहाँ से, है ना। तो जैसे मान लीजिए कोई बच्चा हमारे फैमिली में तैयारी करता है, किसी भी ऐसे कंपटीशन की तैयारी करता है, तो वो किस लिए करता है, क्योंकि उसको उसका परिणाम पता है कि मैं जिस दिन सफल हो जाऊंगा, मैं टीचर बन जाऊंगा, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं आईएएस पीसीएस जो भी मैं बन जाऊंगा, तो मेरी लाइफ क्या होने वाली है। इसीलिए वो दिन रात मेहनत करता है कि नहीं। तो इसलिए वैसे ही हमारा रियल लाइफ में भी हमें अपने अंतिम परिणाम हर चीज का, जिस भी काम को हम करते हैं उसका हमें पता होना चाहिए। समस्या सुलझाने में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि समस्या अगर जीवन में आती है तो उसका समाधान लेकर के वो साथ में आती है। क्या हम उस समाधान को देख पाते हैं, ढूंढ पाते हैं, या नहीं ढूंढ पाते। वो मोस्टली बहुत सारे लोग समस्या में ही उलझ करके रह जाते हैं कि अब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, अब इसका कोई सुझाव नहीं हो सकता, है ना। जैसे मैं बताऊं, गांव में जैसे क्या बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं आम जीवन में, जो अगर उनसे भी हम सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। तो जैसे कोई वो आता है, एक बैग आता है, उसमें बैग में वो सिला हुआ आता है, उससे धागे से सिला हुआ आता है, और जब उसको मतलब उसको खोलना शुरू करते हैं तो कितना ज्यादा उलझा हुआ होता है ना। उसको कितना समय हमें लग जाता है ना। और जब वो उसका हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट अगर मिल जाता है तो एक बार खींचने में वो पूरा खुल जाता है ना। वैसे ही समस्याएं भी जीवन में होती हैं, और जब हम उन्हें अगर उसका हम जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका हम पकड़ लेते हैं, तो उसका सॉल्यूशन भी ऑटोमेटिकली हो जाता है, और बाद में लगता है अरे ये तो कितना इजी था, ये तो बहुत आसानी से खुल गया, है ना। वैसे उस बैग को भी खोल करके हमें लगता है, जैसे हम उस धागे को खींचते हैं तो एकदम वो पूरा खुल जाता है। तो सो दैट अनुशासित कल्पना करें, हमेशा अनुशासन में रह करके कल्पना करें। सुबह उठे, अपने आप को ग्रेटिट्यूड फील कराएं, और सोने से पहले फिर ग्रेटिट्यूड फील करें। मतलब ये एकदम अनुशासन के रूप में होना चाहिए। जैसे स्कूल बच्चा जाता है, सबसे पहले प्रेयर होती है, उसके बाद उसके लेक्चर शुरू होते हैं। ऐसे ही हमारे आम जीवन में भी हमारा कुछ अनुशासन होना चाहिए कि हमें इस समय उठना है, हमें ग्रेटिट्यूड करना है, हमें गॉड से प्रे करनी है, हमें प्रार्थना करनी है, हमें आग्रह करना है, हमें पूजा पाठ जो भी हम करते हैं, हमें वो सब चीजें करनी है जो दिन के शुरुआत में होनी चाहिए। वही हमारा एंड ऑफ डे के में भी होना चाहिए। उसी तरीके से अपने आप को अनुशासित हमें हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना में सफलता मतलब तय है। और इसके 3 कदम भी अभी बताए थे कि समस्या को माने और सुलझाने पे हमेशा ध्यान दें, है ना। जो भी समस्या आ गई घर परिवार में, मान लो किसी चीज को लेकर के, या अपने आम जीवन में जो भी चीजें आ रही हैं उनमें कुछ उलझने आ रही हैं, तो उनको सुलझाने की तरफ ध्यान दें, ना कि उनको और ज्यादा उलझाने की तरफ ध्यान दें, है ना। और समस्या को अवचेतन मन को दे दें कि अब इसको मतलब उस तरह के कि ये समस्या है तो इसका समाधान तेरे पास है, और मैं इन समस्याओं को आकर्षित नहीं कर रहा, मुझे इस समाधान की तरफ मुझे जाना है। तो अवचेतन मन उसको सुलझाने में और हमारी हेल्प करने में भी मदद करता है, और जीवन एकदम ब्राइट, एकदम ट्यूबलाइट की तरह एकदम जल के खिल के मस्त हो जाता है ना। और काम और विश्वास दिलाएं कि काम हो चुका है, नहीं समस्या है तो उसका समाधान हो चुका है, सॉल्यूशन मिल चुका है। जो भी मैं काम कर रहा हूँ, मेरा जो टारगेट पॉइंट है
जो जिस लिए मैं मतलब इतना अपना मेंटली हार्ड वर्क कर रहा हूँ और फिजिकली कर रहा हूँ, तो ये सब चीजें मेरे जीवन में हो चुकी हैं। इन चीजों पे हमेशा विश्वास दिलाए अपने अवचेतन मन को, और अपने रियल लाइफ में उनको पाने में आप मदद कर सकते हैं और अपने मन चाहे परिणाम ऐसे पा सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, गुड मॉर्निंग।